राजेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे विशेष संयोग में अपने कान्हा का करें स्वागत, कैसे करें पूजा व्रत व उपाय। देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के शर्मा के साथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के शर्मा आज नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर वार्ता कर रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व अब की बार 2021 में किस दिन मनाया जाए, इस विषय पर, साथ ही उसका पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा इस विषय पर, और पूजा की विधि क्या अपनाएं इस विषय पर, और साथ ही इस शुभ अवसर पर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किस प्रकार भगवान का विशेष यजन करें, विशेष पूजन करें, इन सारी बातों को समयकलित करते हुए और मैं यह वार्ता आपको कर रहा हूं। देखिएगा अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी जो कि सदा सर्वदा द्वापर काल से भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जब पूर्व काल में आज से 5248 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन क्षितिज पर चंद्रमा अपनी उच्च वृष राशि के अंदर स्थित था, रोहिणी नक्षत्र था और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो अब की बार 30 अगस्त सोमवार के दिन यही सारे संयोग हमको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर कभी कभी सुलभ होता है, अन्यथा कभी अष्टमी तिथि नहीं मिलती, कभी रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता, इस प्रकार की भ्रांतियां रह जाती हैं। तो बड़ा अच्छा अवसर है, इस अवसर पर हम भगवान कृष्ण का महोत्सव मनाएं, पूजन करें, यजन करें। भगवान के पूजन के लिए प्रातःकाल अपने नित्य कार्य से निवृत्त होने के उपरांत हम एक घी का दीपक जलाएं और उसके उपरांत भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे करके उनसे प्रार्थना करें कि भगवान सूर्य देव हमारी बुद्धि को निर्मल करें और हमारी बुद्धि के अंदर उत्तमता प्रदान करें। इसके बाद हम भगवान कृष्ण के समक्ष, उनके चित्र के समक्ष या मानसिक रूप से भगवान कृष्ण की अपने साथ अनुभूति करते हुए और एक संकल्प लेवें कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम आज आपका उत्सव मनाने तक हम व्रत अखंड रूप से इस व्रत को कर सकें। तदोपरांत अब की बार पूजन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो 11:59 से 12:40 तक का निर्धारित रहेगा। तो इस दौरान आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। सर्वप्रथम बाल गोपाल को, यानी गोपाल जी जो भगवान का छोटा रूप है, भगवान का बाल रूप है, यदि आपके घर में उनकी मूर्ति है तो भगवान गोपाल का यजन कीजिएगा। यदि वो भी नहीं है तो शालग्राम का यजन कीजिएगा। वो भी नहीं है तो उनके चित्र के समक्ष आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यदि आपके घर में आप वैष्णव हैं, आप जैसे भी हैं, हिंदू परिवार से हैं, तो आप जो है भगवान गोपाल जी का एक छोटा सा मूर्ति लीजिएगा और उसको सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद थोड़ा गंगा जल से भगवान को स्नान कराइएगा। उसके बाद भगवान को केशर युक्त मीठे यदि उपलब्ध हो जाए तो गोदुग्ध से भगवान का स्नान कराइएगा। तदोपरांत तुलसी दल डला हुआ और शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद भगवान को केशर चंदन लगाइएगा, भगवान को अबीर गुलाल लगाइएगा। हो सके यदि आपके घर में व्यवस्था हो तो भगवान को झूले में विराजमान कर दीजिएगा और सभी दिशाओं में पीली सरसों का छिड़काव कीजिएगा ताकि जो प्रसूति काल के जो दोष हैं वो वहां से दूर हो जाए और आपके घर के अंदर सदा सर्वदा भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। देखिएगा ये सारा करने के उपरांत भगवान को अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाइएगा और फिर धूप दीप आदि से उनकी आरती कीजिएगा और तदोपरांत भगवान को माखन मिश्री का तुलसी सहित भोग लगाइएगा। भगवान
कृष्ण को, यानी जो विष्णु के 8वें अवतार हैं उनको, या भगवान के विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनको तुलसी बहुत प्रिय है। तो भगवान को भोग तभी अर्पित होता है जब हम उसके अंदर तुलसी दल छोड़ करके भगवान को उसका निवेदन करते हैं। इस प्रकार आप भगवान की इस पूजा को संपन्न कीजिएगा। धूप दीप से भगवान की आरती उपरांत करने के उपरांत, भगवान को भोग लगाने के उपरांत उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा और जो भी भक्तजन है उनको दीजिएगा। यदि आपके घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप किसी मंदिर में जाइएगा और वहाँ की आरती को देख करके भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप स्वयं उस यजन को करके और फल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें ये करता हूँ जो कि आपके दैनिक जीवन में आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति में जो बाधाएं हैं उनके निवारण के लिए आप भगवान का किस किस प्रकार से, किस किस सामग्री से पूजन अर्चन यजन करें। तो सबसे जो आदमी की अभिलाषा होती है व्यवसाय की, नौकरी की, धन धान की, लक्ष्मी की पूर्ति की होती है। तो इसके लिए आपको यदि आपको इस कामना की पूर्ति की आवश्यकता है, इसमें आपको कहीं कुछ बाधा लग रही है, तो आज की इस वर्ष की 30 अगस्त की अष्टमी के दिन आप 7 कन्याओं को श्वेत भोजन कराइएगा। ये दिन में कराएंगे कार्य। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को 11 शुक्रवार तक आप इस प्रकार 7 कन्याओं को श्वेत वस्तुओं का अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराइएगा और उनसे मनवांछित आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। निश्चित रूप से 11वां आपका अनुष्ठान करते करते आपके व्यवसाय के अवसर, आपके रोजगार के अवसर, आपके कार्य में आ रही बाधाएं, लक्ष्मी प्राप्ति के अवसर आपको सुलभ होंगे। जिन बंधुओं का या जिन भाई बहनों के यहाँ विवाह की समस्या हो रही है वो आज के दिन भगवान कृष्ण को पीले पुष्पों की माला अर्पित कीजिएगा। साथ ही भगवान को पीले वस्त्र अर्पित कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भगवान के मंदिर के पुजारी हैं उनको भी अच्छे, उनको पहनने योग्य कोई पीला वस्त्र, एक या अधिक दे सके जैसा आपकी श्रद्धा हो, लेकिन वस्त्र ऐसा दीजिएगा जिसको कि वो पंडित जी उपयोग करें, प्रयोग करें, क्योंकि दैनिक रूप से उसको पहन करके जो भगवान का यजन पूजन जो भी करेंगे तो उनकी जो आशीर्वादात्मक जो विचार आपकी स्मृति से निकलेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ति में पूर्ण सहायक होंगे। जिनके यहाँ कहीं पति पत्नियों के मध्य आपसी विवाद की संभावनाएं रहती हैं, आपसी जो विचारों का मतभेद रहता है, तो आज के दिन कोशिश करके भगवान को नीले वैजंती पुष्पों की माला जो है अर्पित करें। दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान की पूजन करें, घर में करें या मंदिर में जाकर करें, और उनको जो है इस प्रकार भगवान को नीले वैजंती पुष्पों की माला अर्पित करें। तो उनके यहाँ इस प्रकार का जो उनका मतैक्य है, जो वैचारिक भिन्नता है, उसकी बाधा का समापन निश्चित रूप से होगा। जो व्यक्ति राहुवादी की महादशा में गुजर रहे हैं या जिनको राहु की पीड़ा हो रही है, ऐसे व्यक्ति आज के दिन भगवान को मोर पंख का मुकुट, जो कि भगवान को अति प्रिय है, वो मोर मुकुट भगवान को अर्पित करें, धारण कराएं, और एक मोर पंख तो उनको मुकुट में धारण करा दें। एक मोर का जो पंख है ना, जो उसका बीच का हिस्सा होता है नीला वाला, जिसके अंदर वो आंख सी बनी रहती है, उसको भगवान के चरण में अर्पित कर दें। उसको सदैव आप अपने साथ, अपने पर्स में या कोई ऐसे उस तरीके से अपने सदैव उसको अपने साथ रखेगा, तो आपकी राहु आदि की जो महादशा की पीड़ाएं हैं, जो राहु आदि की बाधाएं हैं, वो आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और आपको अपने कार्यों के अंदर सफलता मिलती रहेगी। जिनको विद्या अध्ययन में बाधा आ रही है या जो विद्या में बालक रुचि नहीं लेते हैं, उनके लिए एक चांदी की अच्छी बांसुरी बना करके उसको चीनी से भर दीजिएगा और फिर उस बांसुरी को भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिएगा। अर्पित करने के उपरांत जो चीनी है उसको जो भगवान का प्रसाद आपने लिया है उसमें मिक्स करके आप और भोग के साथ ग्रहण कीजिएगा। यदि आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी और आपके बच्चों की या स्वयं आप करते हैं तो आपकी जो है अध्ययन के अंदर जो रुचिशीलता है उसमें जागृति आएगी, बुद्धि की तीव्रता आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी।
तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जिनके माध्यम से हमारे बड़े बड़े काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। एक मेरे बात ध्यान आ रही है, एक दफा किसी कंसल्टेंसी वाले ने मुझको बताया था कि उन पति पत्नी के बीच आपस में कुछ मतभेद था, तो उन्होंने किसी हाई जो प्रोफाइल किसी व्यक्ति से बात करी। उन्होंने बताया एक 85,000 की पूजा होगी तो आपका ये मतक जो हम खत्म कर देंगे। भाई दी वो मेरे पास उन्होंने कंसल्टेशन करिए जो है संपर्क आया, तो मैंने कहा भाई जो है ऐसा कुछ नहीं है, जो है आप जो है छोटे छोटे से ये प्रयोग कीजिएगा। तो उनको इस प्रकार के छोटे प्रयोग बताए, दैनिक निश्चित रूप से उनको सफलता मिली। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि छोटी बातें भी बड़े बड़े कामों को बनाने में सहायक होती हैं। आप बड़ी श्रद्धा से प्रेम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाइएगा और भगवान कृष्ण से अपने मनोवांछित फलों को पाइएगा। और मेरी आपके लिए आज जन्माष्टमी का उत्सव बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्णा।